हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 30 पर विचार करेंगे। प्रकृत्यै च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं प्रकृत्या एव का मतलब है केवल प्रकृति के द्वारा ही, कर्माणि क्रियमाणानि, जो कर्म हैं क्रियमाणानि किए जा रहे हैं, तो केवल प्रकृति के द्वारा ही कर्म किए जा रहे हैं। सर्वशः माने सब प्रकार से। यह पश्यति, जो देखता है, तथा आत्मानम अकर्तारम, अपने को अकर्ता देखता है, स पश्यति, वो देखता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है और व्यक्ति के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। व्यक्ति जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। ये शरीर व्यक्ति को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छानुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है, जैसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही व्यक्ति दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में ये दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जिस समय व्यक्ति परमेश्वर को सभी जीवों के साथ देखता है, उस समय वह अपने द्वारा अपनी दुर्गति नहीं करता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, यदि शुद्ध दृष्टि वाला व्यक्ति परमेश्वर को सभी जीवों के साथ देखता है, उस समय वह अपने आप को किस प्रकार देखता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि शुद्ध दृष्टि वाला व्यक्ति सभी कर्मों को प्रकृति के द्वारा किए हुए देखता है तथा अपने आप को अकर्ता ही देखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की दो अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। तो पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, अर्थात प्रकृति के ही द्वारा सभी प्रकार से कर्म किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्रकार से प्रकृति के ही द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण सर्वशः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सर्वशः शब्द का अर्थ है सभी प्रकार से। इस बात को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जिस समय कठपुतली नाचती है उस समय कठपुतली वास्तव में कुछ भी नहीं करती है। सूत्रधार कठपुतली को जिस प्रकार नचाता है, कठपुतली उसी प्रकार नाचती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कठपुतली का जो भी कर्म होता है वह कर्म सभी प्रकार से सूत्रधार के ही द्वारा होता है। परंतु देखने में लगता है कि कठपुतली कर्म कर रही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार कठपुतली के कर्म सूत्रधार के द्वारा ही सभी प्रकार से किए जाते हैं, उसी प्रकार जीव के सभी कर्म प्रकृति के ही द्वारा सभी प्रकार से किए जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्रकार से प्रकृति के ही द्वारा होते हैं। यदि हम गाड़ी के उदाहरण पर विचार करें तो हम कह सकते हैं कि जिस समय चालक गाड़ी चलाता है उस समय वह स्वयं कोई भी कर्म नहीं कर रहा है, गाड़ी ही चलने का कर्म कर रही है। परंतु यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि गाड़ी
सभी प्रकार से कर्म कर रही है। गाड़ी सभी प्रकार से चलने का कर्म नहीं कर रही है, बल्कि चालक भी गाड़ी के अंदर कुछ कर्म कर रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण की शिक्षा में ये उदाहरण उपयुक्त नहीं है कि जिस प्रकार गाड़ी सभी प्रकार से चलने का कर्म करती है, उसी प्रकार प्रकृति ही सभी प्रकार से कर्म कर रही है। नहीं, गाड़ी सभी प्रकार से चलने का कर्म नहीं करती है। तो यहाँ पर कठपुतली का ही उदाहरण उपयुक्त है कि जिस प्रकार सूत्रधार ही सभी प्रकार से कर्म करता है, परंतु कठपुतली केवल दिखाई देती है कि वह कर्म कर रही है, उसी प्रकार से कर्म सभी प्रकार से प्रकृति के ही द्वारा होते हैं, परंतु जीव अपने आप को समझता है कि वह कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के ही द्वारा सभी प्रकार से कर्म होते हैं, परंतु गीता 14:19 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के गुणों के द्वारा सभी प्रकार से कर्म होते हैं। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हम कहते हैं कि कठपुतली के जो भी कर्म होते हैं वे सभी प्रकार से सूत्रधार के ही द्वारा होते हैं, तथा हम ऐसे भी कहते हैं कि कठपुतली के जो भी कर्म होते हैं वे सूत्रधार की उंगलियों में बंधे हुए धागों के द्वारा होते हैं। इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता है, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित होता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। इति गीता 3:5 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के ही द्वारा सभी प्रकार से कर्म होते हैं। इस बात पर हमने चर्चा की है कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा सभी प्रकार से कर्म होते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि प्रकृति का कौन सा गुण किस जीव पर हावी होता है। हमें समझना चाहिए कि जो जीव जिस गुण को भोगना चाहता है वही गुण उसे बांधता है तथा जीव से वह अपनी दिशा में कार्य कराता है। यदि जीव सत्व गुण के अंतर्गत पवित्रता की स्थिति को भोगना चाहता है तो वह सत्व गुण उसे सुख तथा ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। इस प्रकार वह जीव बिना आसक्ति के तथा बिना राग द्वेष के तथा बिना फल की कामना किए कर्म करता है। फिर जो जीव रजोगुण के अंतर्गत राग तथा हर्ष की स्थिति को भोगना चाहता है वह जीव रजोगुण के द्वारा कर्म की आसक्ति से बंधता है। इस प्रकार वह जीव फल भोगने की इच्छा से अहंकार पूर्वक तथा बहुत परिश्रम पूर्वक कर्म करता है। फिर जो जीव तमोगुण के अंतर्गत मोह की स्थिति को भोगना चाहता है तो वह जीव तमोगुण के द्वारा पागलपन, आलस्य तथा निद्रा से बंधता है। इस प्रकार वह जीव परिणाम पर विचार किए बिना ही, दूसरों के कष्टों पर विचार किए बिना ही तथा अपनी हानि पर विचार किए बिना ही कर्म करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण ही सभी प्रकार से कर्म करते हैं। अब हमें विचार करना है कि यदि कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, यदि हम कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है तो हमें चुनाव करना है कि हम किस गुण में बंधे हैं। क्षमा करें, तो हमें चुनाव करना है कि हम किस गुण में बंधें अथवा कौन सा गुण हमें अच्छी दिशा में ले जाएगा। गीता 16:24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ये भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले व्यक्ति को कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठना होता है। सत्वगुण तक उठे बिना वो तमोगुण तथा रजोगुण में रहता है जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप हैं। रजो तथा तमोगुणी व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मनुष्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं। वे गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं और शास्त्रों के विधान की परवाह नहीं करते हैं। वे भक्ति की महिमा का श्रवण करके भी उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार वे अपनी उन्नति का अपना निजी मार्ग बनाते हैं। इति तो यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि यदि 3 गुणों के बंधनों में से हमें किसी एक बंधन का चुनाव करना है तो हमें सत्वगुण के ही बंधन का चुनाव करना चाहिए,
क्योंकि सत्व गुण का बंधन हमें ज्ञान तथा सुख की ओर ले जाता है, जहाँ से हम श्री कृष्ण को समझ सकते हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम सह पश्यति। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को अकर्ता देखता है वही देखता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति के द्वारा बनाया गया है और व्यक्ति के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते हैं। आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को अकर्ता देखता है वही देखता है। ये समझने की बात है कि श्री कृष्ण की माया एक ऐसी शक्ति है जो हमें कुछ ऐसी वस्तु दिखाती है जो वास्तव में नहीं है। श्री कृष्ण की माया शक्ति से ही जीव भ्रमित होकर अपने आप को कर्मों का कर्ता देखता है, जबकि वास्तव में वह 3 गुणों के बंधन में बंध कर ही कर्म कर रहा है। वो उसी प्रकार विवश होकर कर्म करता है जिस प्रकार कठपुतली कर्म करने के लिए विवश है। सामान्य व्यक्ति सोचता है कि कठपुतली स्वतः कर्म कर रही है, उसे वे धागे नहीं दिखाई देते हैं जिन धागों से वह बंधी हुई है, तथा उसे वह सूत्रधार भी नहीं दिखाई देता है जो धागों का संचालन अपनी अंगुलियों के द्वारा करता है। परंतु जो व्यक्ति दूसरों से ज्ञान प्राप्त करता है वो समझ लेता है कि कठपुतली स्वयं कर्म नहीं कर रही है, बल्कि सूत्रधार के द्वारा अथवा उन धागों के द्वारा कर्म करने के लिए विवश है। उसी प्रकार हमें भी श्री कृष्ण से ये ज्ञान प्राप्त करना है कि उनकी माया के गुणों के द्वारा बंध कर ही हम कर्म कर रहे हैं। हम स्वतः अपने बल पर कर्म नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी कठपुतलियाँ हैं जो श्री कृष्ण की माया के 3 गुणों के बंधन में कर्म करती हुई भी अपने आप को कर्ता समझ रही हैं। यदि हम श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करें तो हम समझ सकते हैं कि हम श्री कृष्ण की माया के द्वारा बंध कर कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार हम श्री कृष्ण की माया के प्रभाव से कम इस दृष्टि से तो तुरंत ही मुक्त हो सकते हैं कि माया हमें दिखा रही है कि हम स्वतंत्र रूप से कर्म कर रहे हैं। परंतु हम अब यद्यपि ना भी देख सकें फिर भी कम से कम अपनी बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं बल्कि माया से बुरी तरह बंधे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब हमें अगला ज्ञान प्राप्त होता है कि हम श्री कृष्ण की शरण लें ताकि माया के 3 गुणों के बंधन से मुक्त हो सकें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी जीव 3 गुणों में बंधकर कर्म करते हैं। ये समझने की बात है कि जिस प्रकार जीव इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण के प्रेम को ठुकराकर माया के 3 गुणों से बंधकर कर्म करते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में सभी जीव श्री कृष्ण के प्रेम से बंधकर कर्म करते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में जीव अकर्ता है। एक अवस्था में जीव श्री कृष्ण के प्रेम में विवश होकर कठपुतली के समान कर्म करता है तथा दूसरी स्थिति में जीव 3 गुणों में विवश होकर कठपुतली के समान कर्म करता है। यदि ऐसा है तो हमें श्री कृष्ण के प्रेम को ही अपनाना चाहिए। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकृति प्रदत्त देह इंद्रियादि द्वारा प्रकृति से ही साधे कर्म जीवे रैसे सारा, किंतु आत्मतत्व जीव किछु नहीं करे, आयाहारे दर्शन से देखिते पारे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं किंतु आत्मतत्व जीव किछु नहीं करे, अर्थात हे अर्जुन, जीव प्रत्येक स्थिति में अकर्ता है। जो मेरी शरण लेते हैं उन्हें मेरा प्रेम ही कर्म करने के लिए बाध्य करता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो ये श्लोक है, इसमें भगवान जो है देखने की बात कर रहे हैं। यह पश्यति सह पश्यति, जो देखता है ऐसा वही देखता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि हमें ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। तो भगवान हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, है ना। क्या दृष्टि प्रदान करते हैं
कि जो अपने को अकर्ता देखता है वो वास्तव में देख रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने को क्या सोचता है कि मैं करता हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार से मूर्ख हुआ जीव अपने को कर्ता मानता है कि मैं कर रहा हूँ। तो ये जो है बड़ी गहरी दृष्टि है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण देते हैं। सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता जब तक वो भगवान के द्वारा ना सुने या फिर भगवान की शिष्य परंपरा के द्वारा ना सुने, तब तक कोई व्यक्ति इस ज्ञान को अपने आप प्राप्त नहीं कर सकता। ये ज्ञान जो है सुनने के लिए होता है। जैसे कि भगवान कहते हैं अन्य तु एवं अजानंता श्रुत्वा नेव उपासते, कि दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों से सुन करके भी उपासना करते हैं। ते पिचाति तरंते मृत्युम सुति परायणा, तो वे भी जो है मृत्यु को मार कर जाते हैं, वे भी मृत्यु से पार हो जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही कर्म हो रहे हैं। तो जीव जो है विवश है, कर्म करने के लिए विवश है। तो गीता 3 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत्, एक क्षण भी कोई जीव कर्म किए बिना नहीं रहता है। तो प्रत्येक जीव बंधा हुआ है, कर्म करने के लिए बंधा हुआ है और विवश होकर के कर्म कर रहा है। तो भौतिक जगत में ये जो है बड़ी भारी व्यवस्था है, जीव के लिए बहुत बड़ा बंधन है, जो उस बंधन में बंध करके जीव कर्म कर रहा है। लेकिन अगर जीव 3 गुणों से मुक्त हो जाए तो फिर क्या होता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते, जो श्री कृष्ण की शरण में जाता है वो माया से मुक्त हो जाता है। तो माया से मुक्त हो जाता है, माया कर्म कराती है या प्रकृति के 3 गुण कर्म कराते हैं, एक ही मतलब है। माया क्या है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो जो श्री कृष्ण की माया है वो गुणमयी है। तो कई बार हम कहते हैं माया में हम बंधे हैं, या कोई व्यक्ति माया में बंधा है, या हम कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों में बंधा है, तो एक ही बात है। तो मामे वे प्रपद्यन्ते, जो श्री कृष्ण की केवल शरण में आए। तो श्री कृष्ण की शरण लेने का मतलब क्या है कि मुझे अपनी सेवा में लगाऊं। हम जब श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो फिर क्या होता है, भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, फिर इनसे हम छूट जाते हैं। तो एकमात्र उपाय प्रकृति के गुणों से छूटने के लिए या माया से छूटने के लिए केवल एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण की शरण लेना। तो हमें सेवा तो करना ही है, या तो श्री कृष्ण की सेवा करें और या फिर माया की सेवा करें। तो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो श्री कृष्ण से हमें प्रेम प्राप्त होता है, और वो प्रेम फिर हमें श्री कृष्ण की सेवा कराता है। तो ये जो है एक सिद्धांत है कि जीव हमेशा सेवा करता है, उसका जो स्वभाव है जीव का, तो वो जो है सेवा करना है। बस अब इसमें चुनाव केवल इतना ही है कि या तो माया की सेवा करे या श्री कृष्ण की सेवा करे, है ना। तो यह पश्यति तथा आत्मानम अकर्तारम स पश्यति, अपने को जो है वो अकर्ता देखता है। तो हर स्थिति में हम अकर्ता हैं। अगर कृष्ण की शरण लेते हैं तो फिर हमें कृष्ण के प्रेम में बंध करके सेवा करना होता है। तो श्री कृष्ण के प्रेम में हम बंधे हैं तो हम सेवा करते हैं, और अगर श्री कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं तो माया के गुणों से बंध करके हम सेवा करते हैं। तो अगर हर हालत में सेवा ही करना है
तो अच्छा है कि हम श्री कृष्ण की सेवा करें। तो इसीलिए प्रभुपाद हमेशा जोर देते हैं कि हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं, इस भावना से करें कि हे श्री कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।